नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं एएस ग्रुप एजुकेशन चैनल, शिक्षा और करियर मार्गदर्शन का भरोसेमंद नाम। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार और ज्ञान से भरी वीडियो के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, क्योंकि यही हमें प्रोत्साहित करती है आप तक धमाकेदार और ज्ञान से भरी वीडियो लाने के लिए। आज का जो वीडियो है वो है एसएससी ओटीआर और फॉर्म फिलिंग पे। ये हमारा साइट है ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोर्टल है। उसमें राइट हैंड साइड में आपको लॉगिन और रजिस्टर मिलेगा, और साथ में नीचे अगर आप एक पॉपअप उस पर क्लिक कीजिएगा तो एक पॉपअप खुलेगी। उस पॉपअप में आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको क्लिक कीजिएगा उस पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, वहाँ एक बटन आ जाएगा कंटिन्यू, आपको उस पर क्लिक करना है कंटिन्यू पे। जो अगला विंडो आएगा वो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको कैंडिडेट नेम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फादर्स नेम एंटर करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ ये जो है आपको अपने 10th के मार्कशीट से ही देख के देना है, ठीक है, क्योंकि अगर वो आप नहीं डालेंगे और कहीं मिसमैच हुआ तो हो सकता है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा यहाँ पे आप। और दूसरी चीज़ ये है कि फादर्स नेम या हर एक ब्लॉक में आपको दो बार ये पूछा जाता है हर एक पॉइंट पे, तो वो ऐसा नहीं हो कि आप कुछ और भर दें, तो वो देखिएगा। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन का 10th क्लास का जो है बोर्ड का देना है। अगर आप सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई दें, या बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड दें। और दोस्तों इसमें रोल नंबर वगैरह संभाल के एकदम भरना है आपको, ठीक है। अगर आप इसको संभाल के नहीं भरेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जैसे आपको ईयर ऑफ पासिंग है, ठीक है, वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स, जैसे यहाँ पे मुझे लेट हो रही है तो मेरे पास डिटेल अभी अवेलेबल नहीं थी, वही मैं सर्च कर रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सारे डिटेल आप हैंडी हो, आपके पास हो, ठीक है, कि आप इसे तुरंत और जल्द से जल्द भर सकें। तो इसमें जैसे अगर आप देख रहे हैं कि मैंने ये फिल कर दिया है पूरा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना कि ये आपका यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन में जो आपका एक्चुअल आप वही डालें। कई लोग कुछ और डाल देते हैं, तो वो गलती ना करें, ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर बहुत संभल के डालें। मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है तो उसे आप ले आए, रिचार्ज नहीं तो रिचार्ज कर लें, क्योंकि ओटीपी जाएगी। तो किसी में ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कोई एक आप वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप दोनों करें, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों किया है, ठीक है। तो कभी कभी ओटीपी आने में लेट भी होती है, तो घबराएं नहीं, ठीक है। ओटीपी डाल के आप मोबाइल नंबर वैलिडेट कर लें, ठीक है। वहाँ पे वो ग्रीन कलर का आ जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद आपका ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी आप डालें प्रॉपर तरीके से, ठीक है, एकदम क्लियरली, पूरा एकदम सावधानी से भरें, क्योंकि ये ओटीआर का हिस्सा है। इसमें अगर आपने एक बार डाल दिया तो वो फिर चेंज होना मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लिया इसमें, क्योंकि ठीक है मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं इस पर कर लिया, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो अगर आपका ईमेल आईडी चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस पर, ठीक है। जैसे मैंने अब यहाँ पे दिया, जैसे ही आप ओटीपी डालोगे एक वैलिडेट की बटन आ जाएगी ऑप्शन, उस पर क्लिक करना, उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब जो आपका डिस्प्ले होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले होगा, जो कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। ओटीआर रजिस्ट्रेशन इसमें आपको डालना है। पासवर्ड जो है आपके मोबाइल पे गई हुई है, तो मोबाइल पे आपको चेक करना होगा, आपके एसएमएस पे या ईमेल पे, वहाँ पे जो पासवर्ड है वो वहाँ पे एंट्री कर लेना है आपको। उसका कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे ये आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेगा, तो पहले आपने ओल्ड पासवर्ड डाल लेना है। ओल्ड पासवर्ड वो है जो आपको अभी मिला था तुरंत, उसका न्यू पासवर्ड डालना है जो आपको देना है, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस ध्यान से दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चंस में क्या है कि आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं
ठीक है, या मिस हो जाता है दिमाग से, उस समय रीसेट के टाइम में आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें आंसर्स अब वो वहाँ पे पूछा जाएगा, आप वो वहाँ पे वो दोनों आंसर्स अगर आपने सही दिया तो वो आपको अलाउ कर देगा, साइट आपको अलाउ कर देगी पासवर्ड चेंज करने के लिए। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करें। फिर से ये बोलेगा आपको लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पे आप फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर दें और यहाँ पे इस बार जो पासवर्ड दीजिएगा वो जो आपने रिसेट किया है, न्यू पासवर्ड जो डाला है वो डालना है। कैप्चा डालिए, ठीक है, कैप्चा ध्यान से डालिएगा। ठीक है, उसके बाद लॉगिन। ठीक है, अब आपसे ये एडिशनल डिटेल्स पूछ रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस डालिए, ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी डालिए, वो आप पर है। ठीक है, उसके बाद आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, नेशनलिटी वही डालना है। हाँ, दूसरा अब विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मोल ऑन फेस, हैंड कट मार्क ऑफ लेफ्ट हैंड और समथिंग, उस तरह का आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, और वो परमानेंट होनी चाहिए। इसके बाद आप आ जाएं नीचे, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं, मतलब कि बेंचमार्क डिजेबिलिटी में, तो आप पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, तो वहाँ यस कीजिएगा, तो वहाँ आपको डिटेल भरना होगा किस टाइप का डिजेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन के साथ डेफ एंड हार्ड हियरिंग है, या लोकोमोटर डिजेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैल्सी और बाकी सब जो ऑस्टिज्म। ठीक है, उसके बाद आप आइएगा तो उसमें आपको बी में डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, जो कि गवर्नमेंट इशूड होती है एक हॉस्पिटल से, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। पहले जब आप बनवाए होंगे तो आपके पास होगा, तो वो सारे करने के बाद आप आइए 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। तो परमानेंट एड्रेस आप केयरफुली भरें, क्योंकि कोई भी पत्राचार होगा तो वहीं से होगा। ठीक है, और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स हमें प्रोत्साहित करती है आप तक ज्ञानवर्धक वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, एक चीज़ और है, इसका लेंथ जो है, अगर आप इसके बॉक्स देखिएगा एड्रेस वाला ना, ये बॉक्स जो है आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन इसमें कैरेक्टर्स लिमिटेड है, तो वो थोड़ा सा संभाल के आपको देना है। जैसे मैंने यहाँ पे बड़ा दे दिया, तो अब मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एडजस्ट करके मैं इसको कर ही दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो है अभी हमें देना होगा स्टेट। ठीक है, तो स्टेट में जो जहाँ से है वो वहाँ का डालें आप अपना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और इसमें देख के अपना आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड वहाँ का। मेरा राय रहेगा कि आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम डालें। अगर आप कहीं बाहर रह के पढ़ रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप जहाँ रह के पढ़ रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कभी होगा, तो फिर हो सकता है कि आप वहाँ ना मिलें या कुछ, तो फिर दिक्कत हो सकती है ना वेरिफिकेशन, इसलिए आप दोनों एक ही डाल लें। ठीक है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट जैसे आप कीजिएगा तो ये आपसे ओके कीजिए, उसके बाद एग्री कर लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन को। प्रीव्यू ओटीआर जरूर करें, उसमें आप सारा कुछ मिला लें, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ तक आप अब जो डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आपने दिया ना, वो यहाँ पे आप कुछ हद तक एडिट कर सकते हैं। ठीक है, या देख सकते हैं कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ है या कुछ भी, तो अभी आप कर सकते हैं। बाद में फिर आपको उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा कि फिर आगे कैसे करना होगा। ठीक है, ये है, डिक्लेयर पे क्लिक कर लें, ओके करें। अब आप आ गए होम स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देखिए जो भी आप जिसके लिए भी एलिजिबल है आप उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उस पोस्ट के लिए, ठीक है, उस एग्जाम के लिए आप जैसे क्लिक कीजिएगा, फिल फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे आपका जितना भी आपने भरा हुआ ना वो सारा आ जाएगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल, तो नेक्स्ट करना है, ओके करना है। उसके बाद आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है उसमें आप पहले नो कर दें। ठीक है, और दूसरा भी आप नो कर दें। अगर आप एक्स सर्विसमैन फैमिली से हैं तो यस कीजिए और उनका डिटेल्स डालिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में कि आप प्रेफरेंस, सेंटर प्रेफरेंस, एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस आपको डालना होता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस जो है वो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 डालना होता है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप अपने हिसाब से डालें जो आपको नियरेस्ट लगे।
ठीक है, यहाँ आप आसानी से पहुंच सके, आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है, पहुंचने में। सॉरी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका जो है मीडियम ऑफ सीबीई। मीडियम ऑफ सीबीई क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में देना तो हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लें एक बार मिला के, ठीक है, ओके ओके करें। इसके बाद आप जैसे आगे आएंगे फिर सेव किए रहें। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन मांग रहा है, ठीक है। तो हर एक का ये, जैसे मैं स्टार सिलेक्शन पोस्ट 4 का दिखा कर रहा हूँ, तो इसमें रीजन है, ठीक है। तो मैं सेंट्रल रीजन लूँ या कर्नाटका रीजन लूँ, तो वो सब डिपेंड करता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही भर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो मैं करूँगा वो आपको सही सही बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा टाइम टेक कर सकता है ये। जैसे अभी किस रीजन के लिए भरना है वो देखना है हमें, सेंट्रल में या ईस्टर्न में या मध्य में। तो अभी वो आपको डिपेंड करता है आप किस रीजन में जाना चाहते हो, ठीक है। तो आपको वो देखना होगा, आपको पहले से इसकी नोटिफिकेशन पढ़ के रखनी होंगी, ठीक है, कि कौन से सेंट्रल, कौन से रीजन में कितने पोस्ट हैं, नहीं हैं, किस तरीके से है वो, उनका कोड क्या है, ठीक है। तो वो कोड्स प्रेफरेंस भी आपको देखना होगा, ठीक है, कि एक टाइम में एक ही पोस्ट आप भर सकते हो इसमें। तो ये भी आपको देखना होगा कि किस पोस्ट में, किस कोड में कितना पोस्ट है, कौन सा पोस्ट है, कितना नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, ठीक है। ठीक है, अभी ये मैंने जैसे लिया तो ये व्हीकल ऑपरेटर है। तो अब इसके साथ क्या है कि इसके साथ और भी आ जाती है, 10th बेस्ड तो है, लेकिन इसका जो है अभी आप जैसे मैट्रिकुलेशन पे कर रहे हो या पीजी पे या जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, तो होता क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी होंगी, आप उसे मीट करते हो कि नहीं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, ठीक है। और इस पे वो एग्री करवा रहे हैं, वहाँ एक चेकबॉक्स दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ आई हैव रीड द एबव पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एनी इनकम्प्लीट फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ माई कैंडिडेचर। तो ये आप देख के भरें, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे इसमें एक पोस्ट है ड्राइवर के लिए, व्हीकल ऑपरेटर ए के लिए, तो उसमें दिया हुआ है 5th पॉइंट पे कि पास द ड्राइविंग टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सबके पास नहीं होता, जिनके पास है वो इस पे कंटिन्यू करें, नहीं है तो वो अपना पोस्ट उस हिसाब से देख ले नोटिफिकेशन है, फिर उसे चेंज कर ले। जैसे मैं यहाँ चेंज करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, हमारी वीडियोस आते रहेंगी, आप जरूर से लाइक करें, और हमें इतना तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि हम लाइव हो सके। और लाइव एक बार हम हो गए आपके सपोर्ट से, तो आपको कंप्यूटर एजुकेशन पे भी हम क्लासेस देंगे या वीडियोस देंगे जो लाइव क्लासेस होंगे, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे अप टू बेसिक्स। बेसिक्स के बाद जो है वो चार्जेबल होंगे, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, ठीक है, पोस्ट। तो एलिजिबिलिटी आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ पे अपना पोस्ट अब चेंज करूँगा, तो इस पे कहीं ना कहीं मैं मैच कर जा रहा हूँ, 12th पास पे है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो मैं मैच कर रहा हूँ, तो मैं इससे अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें दे रहा है डू यू पोजेस रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सब फॉर द पोस्ट, ये सब संभल के टिक करना है। इसमें अगर आपने नो किया तो आपकी फॉर्म शायद नहीं भराएगी, ठीक है। एक्सपीरियंस आप नो करोगे तो चलेगा, नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको देख लेना है। अब आपकी आती है फोटो। ये फोटो और इसके अपलोड में ऐसा है कि आप, ये आधार ऑथेंटिकेशन किया जाता है, तो इसका वीडियो मैं अलग से डालूंगा इसके बारे में, जो शॉर्ट होगी, ठीक है। उसके बाद ही आपका कैप्चर होगा। आपका जब तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तब तक आपका यहाँ पे फोटो लाइव अपलोड नहीं होगा, वो एक्टिव ही नहीं होगा, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह जो है
रिसाइज वगैरह आपको करके रखना होगा जैसा उसमें दिया गया है। अगर नहीं हो रहा है तो आप किन्हीं का हेल्प लें, जैसे मैंने यहाँ कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये हो गया फिलअप, सारा कुछ मैंने अपलोड कर दिया है। अब सेव एंड नेक्स्ट करूँगा मैं। ठीक है, सारा डिटेल पहले एक बार भरा लें, एग्री कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप दीजिए अपना पूरा कैप्चा, उसका सबमिट पे आप क्लिक करें। लेकिन हाँ, सबमिट करने से पहले एक बार जरूर वेरीफाई कर लें फाइनल पेज पे। ठीक है, क्योंकि अगर वेरीफाई आप नहीं करते फाइनल पेज पे तो गलतियां आपको पकड़ में नहीं आएंगी। अगर नहीं पकड़ में आएंगे तो दिक्कत हो सकता है आगे चल के, तो उसे जरूर वेरीफाई करें। ठीक है, अभी इसे सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद ये आपको पेमेंट के लिए पूछेगा, पेमेंट पे क्लिक कीजिए। इसमें आप स्टेट बैंक चुने, ज़्यादा रिलायबल है वो। ठीक है, तो स्टेट बैंक आप जैसे चुनेंगे पे क्लिक कीजिए। पे पे क्लिक करने के बाद यूपीआई, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कीजिए। ये आपको एक क्यूआर कोड दे देगा। ठीक है, तो उससे पहले आप देख लें सारा कुछ। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यही हमें प्रोत्साहित करती है आप तक ज्ञानवर्धक और धमाकेदार वीडियो पहुंचाने के लिए और बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप टाइमर एक इनकी रहती है, तो टाइमर एक बार हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ थोड़ी ज़रूरी होती है। पेमेंट ध्यान से देखें, कभी कभी पेमेंट फेल भी होती है तो नेटवर्क के कारण होती है, बाद में अपडेट हो जाती है ज़्यादातर केसेस में। ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब इसके आगे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे जाना है तो इसमें आप अब देख सकते हैं यहाँ पे है ये, अभी टाइमर चल रहा है। ये एक्चुअली क्या होता है ना, कि आप जब पेमेंट करते हो ना तो एक टोकन जाता है वेबसाइट पे, जो आपके होस्टिंग साइट है जैसे एसएससी के साइट है उनके पास जाता है। एक सिस्टम है, वो वेरीफाई करते हैं। वो टोकन अगर नहीं जाएगा तो वो आपका पेमेंट फेल दिखाएगा। ठीक है, तो यही इसीलिए वो टाइम लेते हैं ना। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारी अगली वीडियो जो आएगी यूजीसी नेट 2026 पे आएगी कि वो फॉर्म आपको कैसे भरना है, कैसे कैसे आप उस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो सारी डिटेल्स उसमें रहेंगे। और उसी में हम बताएंगे कि उसके नेक्स्ट वीडियो क्या होगी। ठीक है, तो चलिए, ऑलमोस्ट अब आने वाला है। ठीक है, ये आ गया। ये देखिए, ये आपका स्क्रीन आया। ये स्क्रीन जब आया तो ये आपका ई रिसिप्ट आया, कैंडिडेट कॉपी। तो वहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधे कैंडिडेट डैशबोर्ड पे जाइए, माई एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ दिखेगा आपने जो भरा हुआ है। तो उस पर प्रिंट पे आपको क्लिक करना है। प्रिंट ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही आप प्रिंट पे कीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इसे किसी फोल्डर में या डेस्कटॉप पे आप